ताड़ियां ਤੁਹਾਡੀਆਂ बिल्कुल घट लगी। अलीशा नबी की हड्डियों के साथ नए साल के आगाज में कितने लोग हैं जिन्होंने एक भी बड़ा काम किया हो। अगर हो सकता है उन लोगों ने अपने मस्कन को खड़ा किया हो। नहीं, कोई भी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि कोई ऐसा करता ही नहीं। असि पूरा साल पता की करते चर्च का मुंह भी नहीं वेंदे, नहीं ना वेंदे, मुंह देखो ही होके लंघ जाइए। और उसके बाद हम क्या करते हैं, ईद वाले दिन जाने सारे बच्चे कोशिश करने भैया घर जाइए, घर जाके ना पादरी साहब ने कलाम बड़ा जबरदस्त किया ही, तो कहना है हाँ मजमून की ये नहीं पता, कलाम बड़ा जबरदस्त है। पहला वाला हमने कौन सा लिया था? तो उसने क्या किया था? मुकद्दस मूसा ने क्या किया था? तो आपने खड़ा किया मस्कन, पक्की बात है। मैनू तो तुम कह सकते हो, लेकिन जो खुदा दे नाल वादा करना जी वो जानता है, वो 24 घंटे तुहाडियां तवज्जो रखता है हर एक इंसान की। हाँ जी, मैनू नहीं सी गल दा पता, खुदा तेरे वास्ते बरकत देवे। खुदा दिलों के गुरदां नूं जानता, बेटी ने दसिया जी, वो जानता है, लेकिन हम उसको दिल और गुर्दे दिखाते नहीं। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਕੀ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੀ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਡਰਾਮੇ ਬੜੇ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਬੜੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ 'ਚ खुदा आएगा। खुदा वहाँ पर आता है जहाँ पर अबर हो। क्या आपकी जिंदगियों में अबर है? सोचें, अगर आपकी जिंदगियों में अबर है तो खुदा आपके बिल्कुल दिल के दरवाजे पर खड़ा है। असी बड़ी गल करते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी का बाइबल मुकद्दस लिखा है कि बोलने में जल्दबाजी। पहले महीने की पहली तारीख को मुकद्दस मूसा ने मस्कन खड़ा किया। पहले महीने की पहली तारीख को मुकद्दस नूह ने क्या किया? कश्ती के दरवाजे खोले। और अजरा ने क्या किया? क्या किया? लोगों को जमा ऐसी जो लोगों ने जमा कर ली, पहले नंबर से लोगों की तवज्जो ही नहीं कलाम वाली। बड़ी कोशिश करी था इन्होंने इकट्ठे करो, भैन बेटी इधर ध्यान करो, और ना कहना ना मैं दसना इन्हें कपड़े किन्ने दे लिया। ऐसे ही करते हैं ना। जब तक आपका ध्यान ज्ञान खुदा की तरफ नहीं होगा, आप बरकत नहीं पा सकते, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि तुम खुदा का क्या हो? मक़दस। तुम खुदा का मक़दस हो। खुदा का रूह किसमें बसा हुआ है? हम में बसा हुआ है। अगर हम खुदा के मक़दस को बर्बाद करेंगे तो खुदा किसे बर्बाद करेगा? अब मैं आपको सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, आप तवज्जो के साथ सुने। शमऊन शख्स था, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो रासबाज था। आज के दिन जो सबसे बड़ा काम हुआ वो ये है, शमऊन मुकद्दस लूका की इंजील में लिखा है दूसरे बाब में। कौन शख्स था? वो किस चीज के लिए मुंतज़िर था? वो इस्राएल की निजात को देखने के लिए मुंतज़िर था। तो जब उसने आज के दिन यीशु मसीह को देखा तो उसने क्या कहा? क्या कहा? मेरी आंखों ने तेरी निजात को देख लिया है, अब अपने कौल के मुताबिक अपने बंदे को क्या कर? तो कितने लोगों की आंखों ने खुदा की निजात को देखा है? कोई भी नहीं देखा। आप अपनी जिंदगियों पर गौर करें। जब आप अपनी जिंदगियों पर गौर करेंगे तो खुदा आपकी भी जिंदगी में आना चाहता है, क्योंकि वो कब से आपकी जिंदगियों के लिए आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। आप उसके लिए दरवाजे नहीं खोलते। आप मस्कन के अंदर सबसे बड़ी बातें आपने गुनाह को रखा हुआ है, आपने बिदतों को रखा हुआ है, तो फिर वो कैसे आए आपके दिल में? अगर हम सारी जिंदगी
आपको पता है कि आप यहां से उठकर घर जा सकते हैं? किसी को भी इस बात का नहीं पता। तो किसी के साथ भी बात कर ले तो वो कहता है कि मैं, हाँ जी, मैं तो ज्यादा बाइबल में भी पढ़ना, तो ज्यादा दुआ भी करना, ये सब कुछ करते हैं, लेकिन निजात की तरफ नहीं देखते कि हमने निजात किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में रिसीव करनी है, किस तरीके से हमने निजात को हासिल करना है। आप देखें कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो शमाउन जो शख्स था वो बड़ी मुद्दत से खुदा की निजात का मुंतजर था। कितनी मुद्दत? बहुत सारी मुद्दत से वो खुदा की निजात का मुंतजर था। और जब यीशु मसीह पैदा होकर खतने के दिन आया, आज का दिन जिसको हम नया साल कहते हैं, ये हमारे लिए एक नया काम है, नई बात है। जब भी हमारी जिंदगी में नया साल आता है, ये हमारे लिए एक नई बात नजर आती है। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसने जब यीशु मसीह को ऐसे अपनी गोद में उठा लिया तो उसने कहा कि मेरी आंखों ने तेरी निजात को देख लिया है। कभी आपने खुदामंद की निजात को देखा है? नहीं देखा, सोचते हैं बस। दूसरे लोग देखेंगे हाथ खड़ा करेगा, मैं भी कर देना, ऐसे ही करते हैं। लेकिन आप अगर वाकई आज नए साल के आगाज में कुछ करना चाहते हैं, आपको पता है कि 2023 आपकी जिंदगी में कैसा बरकत वाला है या कैसा लानत वाला है? आप किसी को पता है? अगर आज भी आप अपने आप को नया नहीं बनाएंगे तो फिर क्या होगा? मैं आपको एक बात बताता हूँ। अलीशा नबी के दौर में जब अलीशा नबी मुकद्दस एलिया को आसमान की जानब छोड़कर वापस आए तो लोग वहाँ पर, जिस तरह हम इकट्ठे हैं यहाँ पर के इंतजार में है यीशु मसीह यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे करते हैं ना, इंतजार करते हैं इबादत में, वैसे ही वो अलीशा के लिए एक जगह पर इकट्ठे हुए, तैयार हुए, जमा हुए। जब अलीशा उनके पास आया तो उनको कहते हैं कि आप देखते हैं कि ये मुल्क कैसे ही अच्छे मौके पर है, लेकिन यहाँ पर दो खराबियाँ हैं। आपकी ज़िंदगी में अगर वो दो खराबियाँ हैं तो आप कभी भी बरकत रिसीव नहीं कर सकते, आप कभी भी बरकत नहीं पा सकते। वहाँ पर एक खराबी, वहाँ पर आप देखते हैं बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वहाँ का पानी खराब था। क्या था? खराब था। पानी खराब था और ज़मीन बंजर थी। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उन लोगों ने क्या कहा? अलीशा नबी से फरियाद की कि ये बहुत अच्छा मुल्क है, ये अच्छे मौके पर है, यहाँ पर तरक्की हो सकती है, यहाँ के लोग जो है वो बहाल हो सकते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उन्होंने कहा कि यहाँ का दो चीजें खराब है, एक तो यहाँ का पानी खराब है, दूसरी यहाँ पर जमीन जो है वो बंजर है। और जब जमीन बंजर है, अलीशा नबी उनसे एक बड़ी खूबसूरत बात बयान करता है। किसी को पता है वो कौन सी बात बयान करता है? वो एक बात बयान करता है कि मुझे एक नया प्याला ला दो। क्या कर दो? नया प्याला। आज हम नए के चक्कर में रहेंगे। नए के चक्कर में क्या करता है कि मुझे एक नया प्याला ला दो। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उन लोगों ने, मेरे ख्याल से बहस की होनी है, नए प्याले की करने पर आदमी साहब की होगी ना? क्यों भाई की होगी? नहीं की। बाइबल में लिखा है कि जब उसने कहा कि मुझे एक नया प्याला ला दो तो वो लोग उसके पास नया प्याला लेकर चले गए। अब दूसरी बात, उसने कहा कि इसमें नमक डाल दो। मैं आपको बताता हूं कि नए का मतलब क्या है। जब हम इबादत में बैठते हैं तो हमारे लिए खूब नई बात होती है, हम अपनी जिंदगी को नया कर सकते हैं। और जब आपकी जिंदगी में कलाम जो है वो दाखिल होता है तो ये आपके लिए वो नमक है। जब उसने कहा कि मुझे एक नया प्याला ला दो तो उसमें क्या कर दो? नमक डाल दो। जब उन लोगों ने नमक डालकर उस प्याले को मुकद्दस अलीशा के पास गए लेकर, तो वो प्याला लेकर, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो उस चश्मा के पास जाता है। चश्मे के पास जाकर एक बड़ी बात करता है कि खुदामंद खुदा यूं फरमाता है कि मैंने इस पानी को ठीक कर दिया। अब से इसमें से ना मौत नजर आएगी और ना जमीन पर जो बंजरपन है वो वाक़या होगा। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसके कलाम के मुताबिक पानी आज तक ठीक है। बाइबल में लिखा है कि उसके कलाम के मुताबिक पानी आज तक, अगर आप नई जिंदगी को खुदा के कलाम के लिए लेकर आएंगे और आज जब आपकी जिंदगी में खुदा का कलाम जो है वो दाखिल होगा तो वो आपको नया कर देगा,
जैसे कि हमने पहले भी इस बात को सीखा है कि पुरानी चीजें जाती रही, देखो सब कुछ नया हो गया। आपकी जिंदगी नई हो जाएगी। जिस तरह के आज साल का पहला दिन, ये बड़ा खूबसूरत दिन है हमारे लिए, बड़ी खूबसूरत बात है कि आप देख सकते हैं कि इससे पीछे जाते हैं तो पिछले साल में हो सकता है बहुत सारे लोग जो है उन्होंने इस दिन का आगाज भी ना किया हो, वो पहले ही खुदा के पास चले गए हो। तो आप कितने मुबारक लोग हैं कि आपको खुदा ने एक मौका और दिया है। और इसी तरह जब हम लूका की अंजील पढ़ते हैं तो वहां पर भी एक बेफल दरख्त के मुतालिक लिखा है कि 3 साल तक जो है वो उसके पास बागबान आता है, उसके अंदर फल ढूंढता है, नहीं मिलता। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो उसका बागबान था, मालिक आता है और बागबान से कहता है कि मैंने 3 साल से इसमें से फल ढूंढने आता हूं पर मुझे फल नहीं मिलता। अगर आपकी जिंदगियों में खुदा फल ढूंढने आ रहा है तो आज इस नए साल में आप वादा करें कि खुदा मैं नए साल में आपको फल दूंगा और फल दूंगी। और आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। और मैं चाहता हूं कि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, रेफरेंस और भी बहुत है, लेकिन हम यहीं पर इसको क्लोज करते हैं। बेटी, खुदा ने आपको बहुत बरकत देनी है, जैसे कि आपने समझ ले कि खुदा को ये सब कुछ किया है। खुदा आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। हम सभी बड़ी संजीदगी से आंखें बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे।